क्या आपको मालूम है कि शिवानगी सिंह के बाद कर्नल सोफिया भी गायब है? शिवानगी सिंह के बारे में तो अब हिंदुस्तान में काफी चहमगोइयां ये हो रही हैं कि वो मर गई है, लेकिन कर्नल सोफिया कहाँ गायब है? बल्कि कर्नल सोफिया ही नहीं, अब उसका खानदान, उसकी बहन, वो भी टारगेट है पूरे का पूरा। भारत से खबर, भारतीय फौजी हंस रहे थे तो फिर ये क्यों कहते हैं कि जी हम आलमी हकूक, इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं, चैंपियन हैं? ताले लगा देना अपने दफ्तरों को। ये शिवानी सिंह कहाँ है? खातून पायलट पाकिस्तान की हिरासत में ही है और कोई पूछने वाला तक नहीं है। भारत की तरफ से दोबारा भी हमले के खतरे का सामना है। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत पर एक फौजी फतह हासिल की है। आपको अब ये तो पता चल ही गया होगा कि भारत में मुसलमान होना और उसके बाद मुसलमान औरत होना यही सबसे बड़ा जुर्म है। ऑपरेशन सिंदूर और शोहरत, कर्नल सोफिया कुरैशी को 7 मई 2025 को सख्त अचानक शोहरत मिली जब उन्होंने भारतीय एयरफोर्स की विंग कमांडर वाओ मीका सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान किया। यूं ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी को बीजेपी और आरएसएस के हलकों की जानिब से तनकीद और मजहबी तासुब का निशाना बनाया गया। कर्नल सोफिया और उनके अहले खाना को मोदी के रोड शो में जबरदस्ती शिरकत में मजबूर किए जाने की इतलात भी सामने आई। कर्नल सोफिया कुरैशी को शदीद ज़हनी और समाजी दबाव का शिकार बनाया हुआ। भारतीय फौज ने कर्नल सोफिया कुरैशी को हटा दिया और अचानक मंजर आम से ही गायब कर दिया। एक ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, अब फिर भारतीय मीडिया ने भी इस मामले में दोगला किरदार अदा किया। इंडिया बार बार पाकिस्तान को बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, ये पॉज हुआ है, इसको हम दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मुबशर लुकमान ने कहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को गायब कर दिया गया है, यानी उनको अगवा कर लिया गया है। पहले इंडियन रोना रो रहे थे शिवानगी सिंह का, अब सोफिया कुरैशी को अगवा कर लिया गया है और उनके ख़ानदान को तकलीफ़ पहुँचाई गई है, यानी उनके परिवार को तकलीफ़ पहुँचाई गई है। सोफिया कुरैशी को अगवा करने के बाद फिर उन्होंने सोफिया कुरैशी के ख़ानदान को तकलीफ़ पहुँचाई। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मुबशर लुकमान ने रीज़न भी बता दी है कि इसी वजह से सोफिया कुरैशी को गायब किया गया है और इसी वजह से उनके ख़ानदान को तकलीफ़ पहुँचाई गई है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की जर्नलिस्ट फ़िज़ा खान ने कहा है कि इसको देखकर इंडियन फ़ौजी हंसते रहे और उनका मजाक उड़ाते रहे। आखिरकार इंडियन फ़ौजी ऐसा कब तक करते रहेंगे? तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हामिद मीर ने कहा है कि इंडिया की तरफ से अभी भी जंग का ख़तरा मंडला रहा है। जब हामिद मीर ने यह बात की तो पाकिस्तानियों ने सवाल उठाए कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक बार तो सुकून हो गया है, लेकिन फिर जंग का ख़तरा क्यों मंडला रहा है? कुछ पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर सवाल किए, कुछ पाकिस्तानियों ने कमेंट्स किए, तो उन पाकिस्तानियों को जवाब नहीं मिला। तो आज मेरी तरफ से जवाब मिलेगा उन पाकिस्तानियों को कि जंग का ख़तरा क्यों मंडला रहा है। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल 24 न्यूज़ के न्यूज़ एंकर ने अपनी टीम से पूछा है कि इंडिया की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, इंडियन पायलट कहाँ है, बताओ, पाकिस्तान के पास है या किसी और के पास है? तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी की। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मुबशर लुकमान ने कहा है कि सोफिया कुरैशी को गायब कर दिया गया है और उनके ख़ानदान को तकलीफ़ पहुंचाई गई है। मुबशर लुकमान का कहना है कि आज से नहीं, 1 महीना पहले से सोफिया कुरैशी और उनके ख़ानदान यानी उनके परिवार पर बीजेपी वाले अटैक करते आ रहे हैं। आखिरकार उन्होंने सोफिया कुरैशी को गायब कर दिया है। जो बीजेपी के लोग हैं वो सोफिया कुरैशी और उनके ख़ानदान को इतनी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, वो सोफिया कुरैशी जानती है या हम जानते हैं? दोस्तों, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मुबशर लुकमान ने एक तरफ कहा है कि सोफिया कुरैशी मुस्लिम है, यानी वो हमारी बहन है, हम उनकी इज़्ज़त करेंगे। दोस्तों, एक तरफ कह रहा है कि हम उनकी इज़्ज़त करेंगे और दूसरी तरफ कितना बड़ा दावा कर रहा है कि उनको गायब कर दिया गया है, उनके ख़ानदान को तकलीफ़ पहुंचाई गई है। दोस्तों, हमने किसी न्यूज़ चैनल पर यह नहीं सुना कि सोफिया कुरैशी को गायब किया गया है और उनके ख़ानदान को तकलीफ़ पहुंचाई गई है। मुबशर लुकमान का कहना है कि इसकी रीज़न ये है कि सोफिया कुरैशी मुस्लिम है और उनका ख़ानदान मुस्लिम है, इसलिए बीजेपी वाले उन पर अटैक करते आ रहे हैं। हालांकि सोफिया कुरैशी और उनके हस्बैंड भारतीय फ़ौज में भारत की हिफाजत करते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले उन पर क्यों अटैक कर रहे हैं? मुबशर लुकमान ने साथ साथ ये कहा है कि सोफिया कुरैशी हमारी बहन है, हम उनकी इज़्ज़त करेंगे। और विजय शाह ने उन पर अटैक किया था कि यह दहशतगर्दों की बहन है, यानी आतंकवादियों की बहन है। ठीक है, विजय शाह ने यह बात कर दी थी, विजय शाह का दिमाग काम नहीं किया था, या जिस तरह भी विजय शाह ने बात कर दी उसने कर दी कि यह आतंकवादियों की बहन है। तो हमने कहाँ से उनकी इज़्ज़त की है?
तुमने तो ये बात की है ना कि उनको अगवा कर लिया गया है, यानी उनको गायब कर दिया गया है, उनके ख़ानदान को तकलीफ़ पहुंचाई गई है मुस्लिम होने के नाते। हमने भाई ये न्यूज़ नहीं सुनी कि उनको अगवा किया गया है, उनको गायब किया गया है। मुबश्शिर साहब, ये बात आप कर रहे हैं। जब हम ये न्यूज़ सुनेंगे तो फिर हम मानेंगे कि उनको गायब किया गया है, वरना तुम्हारी बात मानकर हम नहीं मानते। क्योंकि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी मीडिया अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ये इस तरह की न्यूज़ देते हैं, जो भी न्यूज़ सुनता है वो हैरान हो जाता है। एक बार इंसान लरज़ जाता है कि पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस तरह की न्यूज़ क्यों दे रहे हैं। ये तो न्यूज़ ख़तरनाक है, इसलिए हम आपकी न्यूज़ पर यकीन नहीं करते। तो विजय शाह की बात कर रहा है कि विजय शाह ने उनकी इज़्ज़त नहीं की, उन्होंने इंडिया की हिफाजत की है, इंडिया की खिदमत की है। विजय शाह उन पर अटैक करता रहा, विजय शाह उन पर अटैक करता रहा, तो हमने इज़्ज़त कहाँ से की है भाई? तुमने उससे भी बड़ी बात कर दी है कि उनको गायब कर लिया गया है, उनके ख़ानदान को तकलीफ़ पहुँचाई गई है। और भाई ऐसा कुछ नहीं है, अक्सर इस तरह की न्यूज़ फेक होती है। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल 24 न्यूज़ के एंकर पब्लिक में जाकर ये सवाल नहीं पूछते कि शिवानगी कहाँ है। हम पर आरोप लगते हैं कि शिवानगी पाकिस्तान में है, पब्लिक में नहीं जा रहे। अपनी टीम का बंदा खड़ा कर देते हैं और उसके साथ ये मस्ती करते हैं और पूछते हैं, तनकीद करते हैं कि शिवानगी कहाँ है। हम पर आरोप लग रहे हैं कि शिवानगी पाकिस्तान में है। दोस्तों, ये इस तरह का तंज कर रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने शिवानगी को पकड़ा था, और ये सब कुछ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये जो 24 न्यूज़ के एंकर जो भी बात कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा है। ये अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए और व्यूज़ हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फिज़ा खान ने कहा है कि सोफिया कुरैशी को देखकर इंडियन फ़ौजी हंसते रहे और इंडियन फ़ौजी इसका मजाक उड़ाते रहे। यह सब कुछ इंडियन फ़ौजी कब तक करते रहेंगे? फिज़ा खान ने यह बात क्यों की है दोस्तों? फिज़ा खान ने सुनी सुनी बात पर अमल किया है, लेकिन फिज़ा खान ने भी कन्फर्म नहीं किया कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। उसने भी अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए इस तरह की न्यूज़ दे दी है। अक्सर पाकिस्तान मीडिया ऐसे करता है दोस्तों, न्यूज़ कन्फर्म नहीं करता। जहाँ से भी सुनता है ना कि कुछ ना कुछ हुआ है, तो ये फ़ौरन न्यूज़ चला देते हैं, न्यूज़ कन्फर्म नहीं करते और यही फील करते हैं कि इस तरह की न्यूज़ चलाने से हमारी रेटिंग बढ़ जाएगी। दोस्तों, न्यूज़ तो चला देते हैं, बाद में क्या होता है? बाद में झूठ निकल आता है कि ये झूठ है, सच नहीं है। तो दोस्तों, हकीकत बात यह है कि इंडियन फ़ौजी इस बात का दावा करते हैं कि हम अपने मुल्क के परिंदे को भी नहीं मरने देंगे, हम अपने मुल्क के परिंदे की भी हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फिज़ा खान हर रोज़ ऐसे गोलाबारी करती रहती है अपने प्रोग्राम और अपने न्यूज़ चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर ने कहा है कि इंडिया की तरफ से जंग का ख़तरा मंडला रहा है। तो लोगों ने सवाल पूछे, कुछ पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछे, पाकिस्तानियों ने पोस्टें लिखी। कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने कमेंट्स से लिखे कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक बार तो सुकून हो गया, जंग का ख़तरा कहाँ से मंडला रहा है। तो दोस्तों, उस पाकिस्तानियों को इस सवाल का जवाब नहीं मिला, तो उस पाकिस्तानियों को मैं जवाब देता हूं कि इसका जवाब ये है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख चुके हो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तान मीडिया किस तरह के खेल खेल रहे हैं। ये दूसरे को मौका देते हैं एक्शन लेने का, और कुछ नहीं है। ये खेल पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूबर और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का है। हामिद मीर आए रोज़ कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं कि आज इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये कुछ हो गया, आज ये कुछ हो गया। अगर हामिद मीर इस तरह का शोशा ना छोड़ें तो दोस्तों इसका भी प्रोग्राम नहीं चलता, इसकी भी रेटिंग बिल्कुल स्लो हो जाती है और 0-0 हो जाती है। ये शॉकिंग न्यूज़ देकर अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ दोस्तों फिर भी आपको ख़तरा नज़र आ रहा है तो ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी यूट्यूबर की वजह से ऐसा होगा। तो इसलिए मैं इन लोगों से कहता हूं कि कोशिश किया करो कि सुलह की तरफ जाओ, अमन और सुकून की तरफ जाओ। इस तरफ जाने के बजाय तुम इस तरह के प्रोपेगेंडे करते हो, इस तरह के खेल खेलते हो कि तुमको देखकर पाकिस्तानी खौफ में आ जाते हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है। दोस्तों, कुछ होता है या नहीं होता, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी मीडिया अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए दोस्तों ये सोच लगाए रखते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला ने एक नया खेल शुरू कर दिया है। नैला शैला मुख्तलिफ चैनल बनाती है और उस पर वीडियो अपलोड करती है। जब देखती है कि वीडियो वायरल नहीं हुई तो वीडियो डिलीट कर देती है, दूसरा चैनल बना लेती है, उस पर वीडियो अपलोड कर देती है। और फिर देखती है कि इस चैनल पर वीडियो वायरल नहीं हुई तो उस चैनल पर वीडियो डिलीट कर देती है, एक नया चैनल बनाकर उस पर अपलोड कर देती है। नैला शैला खास करके दोस्तों जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
राजनाथ सिंह, जयशंकर को निशाना बनाती है तो उस वीडियो का क्लिप हर चैनल के ऊपर अपलोड करती है कि मैं इस तरह की मिर्ची लगाऊंगी तो वीडियो वायरल होगी। दोस्तों, ये जितनी भी मिर्ची लगाती है इनकी वीडियो वायरल नहीं होती। वीडियो वायरल क्यों नहीं होती? पाकिस्तानी देख लेते हैं और इंडियन भाई देख लेते हैं कि एक वीडियो 15 चैनल पर घूमकर कैसे आ गई है, इसलिए वीडियो वायरल नहीं होती। जो इनका असली खेल होता है दोस्तों, वो सामने आ जाता है। तो दोस्तों, नैला शैला, फिजा खान और मुबशर लुकमान से कहूँगा, इस तरह के शो से छोड़ने के बजाय रियल काम करो, जो काम आपको मैच करता है। जब रियल काम करोगे तो आपका काम चलेगा और आपकी रेटिंग बढ़ेगी। जब रियल काम नहीं करोगे तो तुम्हारे चैनल की रेटिंग 0-0 हो जाएगी। जिस तरह मुबशर लुकमान ने कहा है कि सोफिया कुरैशी को अगवा कर लिया गया है, अगवा नहीं किया गया, 100% अगवा नहीं किया गया। अगर अगवा किया गया होता तो उनकी न्यूज़ आती, उनकी न्यूज़ बिल्कुल नहीं आई, उनको अगवा नहीं किया गया। और फिजा खान ने कहा है कि इंडियन आर्मी इसको देखकर हंसती रही और इसका मजाक उड़ाती रही। और नैला शैला हर चैनल को आजमाती है, हर चैनल पर एक ही वीडियो डालती है जो इंडिया के अगेंस्ट बनी हुई होती है। तो इसलिए मैं इन तीनों से कहूँगा, प्रोपोगंडे करने से बजाय और इस तरह का घनौना खेल खेलने से बजाय रियल काम करो। जब रियल काम करोगे तो आपकी रेटिंग भी बढ़ेगी और आपको कुछ मिलेगा, वरना तुम यहीं के यहीं रह जाओगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।